नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों मौजूद हैं सेक्टर 58 इलेक्ट्रोप्लेटिंग जोन में और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। दोस्तों एक बार बात करेंगे। ये हमारा सेक्टर 58 का प्लेटिंग जोन है। ये लगभग 20-22 साल पहले इसको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बसाया था। जो हमारे फरीदाबाद में शहर में गली मोहल्लों में कॉलोनियों में अनऑथराइज क्षेत्र में जो प्लेटिंग का काम करते थे, छोटी मोटी वर्कशॉप थी, घरों में करते थे, जो शहर में प्रदूषण फैला रहे थे, तो प्रदूषण मुक्त करने के लिए, शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये जोन बनाया 2002-03 में। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया था। तो उसमें पॉलिसी बनी थी सरकार की। पॉलिसी में ये था कि भाई अपनी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कॉमन ईटीपी बनाएगी, जिससे कि यहाँ जो इंडस्ट्री चलेगी उसका जो वेस्ट वाटर है केमिकल का वो यहाँ पे ट्रीट होगा। तो वो सभी जो मेंबर इसके होंगे सोसाइटी के, वो मेंबर उस ईटीपी को बनाएंगे, चलाएंगे। और तो उसमें हम 52 लोग हैं। तो 2004 में हमने हुड्डा डिपार्टमेंट जब हुआ करता था उस टाइम पे, तो 10% राशि के साथ हमने प्लॉट बुक किया था, जिसको हमारी जो सोसाइटी थी एसोसिएशन उसने मतलब वेरीफाई किया था। पॉल्यूशन बोर्ड ने भी वेरीफाई किया था, क्योंकि पॉल्यूशन बोर्ड की वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी थी कि भाई ये प्लेटिंग का काम करते हैं या नहीं। कभी कोई डीलर या कोई बाहरी व्यक्ति प्लॉट ना ले ले, जेन्युइन ही ले, इसीलिए उसकी रिकमेंडेशन ज़रूरी थी। वो पॉलिसी में लिखा हुआ था। हम 52 लोगों ने 2004 में ये प्लॉट जो 10% डीडी के साथ ये अप्लाई किए। फिर चुनाव आ गए 2004 में, आचार संहिता लग गई, सरकार बदल गई, अधिकारी बदल गए। फिर हम चक्कर काटते रहे, कभी फरीदाबाद हुड्डा डिपार्टमेंट में, कभी चंडीगढ़, बहुत चक्कर काटे, पत्राचार भी किया। हमारी सोसाइटी भी पत्राचार करती रही, आते जाते रहे, भाई कर रहे हैं, अभी प्रोसेस में है, कभी ये अधिकारी बार बार मतलब टरकाते रहे। जुड़ रहा हूँ 20 साल हो गए, किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने, किसी मंत्री ने हमारी नहीं सुनी। हमारी सुनी तो सिर्फ मनोहर लाल खट्टर ने, सिर्फ तारीफ के काबिल ईमानदार है। उन्होंने वाकई दिखाया कि भाई बिना पर्ची खर्ची के मैं काम करता हूँ। उन्होंने सिद्ध किया, क्योंकि मैं खुद मिला, मैं कई बार मिला। और उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आदेश जारी किए कि भाई जिन लोगों ने 2004 में अप्लाई किया था 10% राशि के साथ, उनको प्लॉट दो। तो हुड्डा डिपार्टमेंट भी आनाकानी करने लगा कि जी हमारे पास तो अभी सेक्टर है ही नहीं, अब तो ये HSIDC पे चला गया। HSIDC डिपार्टमेंट बोलने लगा कि हमारे पास तो इन्होंने पैसे जमा नहीं कराए, इन्होंने पैसे हुड्डा डिपार्टमेंट को दिए और हमारी पॉलिसी में है ही नहीं कि हम इन्हें उस जो ना विस्थापितों की श्रेणी में इनको प्लॉट दें। हम विस्थापितों में आते हैं, हम उजाड़े गए थे ना शहर से, तो विस्थापितों के लिए स्पेशल ये स्कीम थी। तो पहले आओ पहले पाओ वाली, जैसे जैसे वहाँ से लोगों को उजाड़ते रहे और यहाँ प्लॉट देते रहे। छोटे छोटे वर्कशॉप पे, छोटी छोटी 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर छोटे छोटे जो गली कूचे में थे। तो उन्होंने समझा, उन्होंने फिर उनको निर्देश दिया HSIDC को, भाई इसमें स्पेशल केस पॉलिसी बनाओ आप, इनकी क्या गलती है। इन्होंने तो पॉलिसी के आधार पर आवेदन किया, तो आपने 20 साल 21 साल नहीं दिया, गलती इनकी नहीं है। गलती तो हुड्डा डिपार्टमेंट ने की जो अब तक इनको प्लॉट नहीं दिया। 20 साल तक लटका के रखा। गलती तो उन्होंने की है और उन्हें प्लॉट भी नहीं दिया। और डिपार्टमेंट HSIDC पे चला गया, सेक्टर चला गया। तो स्पेशल केस पॉलिसी बना के मेरे पास भेजो चंडीगढ़ और इनको प्लॉट दो वर्तमान रेट पे। ये नवंबर 23 की बात है। उसके बाद 2-3 मीटिंग में वो आए ग्रीवेंस कमेटी में, उन्होंने अधिकारी बोलते रहे जी हमने प्रोसेस में ले लिया है, हमने प्रोसेस में ले लिया है। दुर्भाग्यवश वो मुख्यमंत्री जी बदल गए। हम तो कहेंगे हमारा ही दुर्भाग्य रहा कि वो बदल गए, अधिकारी बदल गए। तो फिर लास्ट में वित्त मंत्री JP दलाल आए यही ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में ही फरीदाबाद। तो उन्होंने अधिकारियों को बहुत सख्त लहजे में बोला था HSIDC को, जब मुख्यमंत्री के आदेश हो गए तो इसमें बचा क्या, आपको उसके पॉलिसी को बनाओ, नहीं तो मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। वो अखबारों में भी आई, मीडिया में भी चली वो सारी बातें। तो अधिकारियों ने कहा भाई ठीक है जी, हम कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं। फिर चुनाव आ गए हरियाणा में, फिर सरकार बदल गई, अधिकारी बदल गए। और उसके बाद अधिकारियों का नज़रिया ऐसे बदला HSIDC का कि वो उनके आदेश
मतलब बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की भी बात है कि मुख्यमंत्री के मनोहर लाल जी के आदेश तो उन्होंने बिल्कुल दरकिनार रख दिए, हम नहीं मानते, मतलब माना ही नहीं, अधिकारियों ने माना ही नहीं, बिल्कुल मनोहर लाल खट्टर जी के आदेश को माना ही नहीं। ये बड़े शर्म की बात है, दुख की भी बात है हमारे लिए कि वो उन्होंने हम छोटे लोगों के बारे में सोचा। हम बड़े उद्योगपति तो हैं नहीं, देखो बड़े उद्योगपति तो कहीं भी ले लेगा, ऊंची कीमत पे भी ले लेगा, कैसे भी ले लेगा, लेकिन ये वर्कशॉप में जो काम कर रहे हैं 100 गज 200 गज में गुजारा कर रहे हैं। एमएसएमई वाले जो लोग हैं, एमएसएमई में, ये निम्न श्रेणी में टिनी इंडस्ट्रीज में आते हैं। सर लगभग कितने लोग वंचित रहे हैं प्लॉटों से? 52 लोग। और मैं आपकी जानकारी में बता दूं, 250-300 वर्कशॉप ऐसी चोरी छुपे अभी शहर में और प्रदूषण फैला रहे हैं बाहर, चोरी छुपे। वो भी रोटी तो उन्हें भी खानी है। अब पॉल्यूशन बोर्ड उनके खिलाफ सख्ती करेगा तो उनके तो घर में ताला लग जाएगा, उनके तो चूल्हे बंद हो जाएंगे। HSIDC व्यापारीकरण करिए बिल्डर की तरह कि भाई हम तो 70,000 गज में गज में देंगे, 80,000 में देंगे, बोली लगा के देंगे, मतलब पूरा विश्व जो रेट है वो 70,000 रुपए मिनिमम, वो भी ऑप्शन में, वो भी ऑप्शन में। पॉलिसी को दरकिनार कर रहे हैं, जो पॉलिसी को नहीं मान रहे वो। और पॉल्यूशन से मतलब जो पूरा विश्व चिंतित है, भारत सरकार भी चिंतित है, सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने भी कल परसों अखबार में बोला कि भाई हम हरियाणा को 2030 पॉल्यूशन मुक्त करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये HSIDC डिपार्टमेंट पॉल्यूशन मुक्त होने देगा, क्योंकि वो पॉल्यूशन इंडस्ट्री को प्लॉट देगा नहीं, बोली लगा के प्लॉट देगा। ये वो लेने की पोजीशन में ही नहीं है। भाई बच्चे तो या तो उनका ताला लगाओ, या तो उनकी आत्महत्या पे मजबूर करो, उनका मतलब गला घोट दो, जहां वो जगह नहीं दे रहे। तो ग्रीवेंस कमेटी में अभी मेरा क्वेश्चन लगा हुआ है, सोमवार को भी है। तो ये तो एक अच्छी बात तो ये है कि जो उद्योग मंत्री है वो पर्यावरण मंत्री राव नरवीर जी वही सुनने आएंगे। हमारा जो इशू है उन्हीं से संबंधित है। तो हमें उम्मीद है गुहार लगाएंगे उनके सामने कि मंत्री जी सोचो हमारे गरीब लोगों के बाद, जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सोचा था, वही भावनाएं रखते हुए, बड़ी सोच रखते हुए फिर सरकार को ऐसी छोटे उद्योगपति के प्रति व्यापारीकरण नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। तो ये हमारी एक मांग है। बाकी और एक बात और है कि हाई कोर्ट में हमारे साथी 52 में से 4-5 लोग हाई कोर्ट जा चुके हैं, जो 10 साल से केस लड़ रहे हैं इसी मामले को लेकर के। अच्छा, वो कोर्ट में पेंडिंग है केस, उसके बावजूद HSIDC ऑक्शन में जा रही है। मुझे तो मैंने के कमाल है यार। सर हाई कोर्ट से कोई डिसीजन आया? नहीं, डिसीजन नहीं आया। एक बार पहले डिसीजन आया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया करीब 7-8 साल पहले कि भाई 4 महीने में इनको आप सॉल्व करो। तो लेकिन हुड्डा डिपार्टमेंट ने उसको सॉल्व नहीं किया। वो ही आदमी फिर दोबारा कंटेप्ट में गया हुआ है, हाई कोर्ट ही पेंडिंग है, कुछ नए लोग भी गए हुए हैं। तो अब या तो ये है कि भाई हम सब हाई कोर्ट में ही जाएं। 4.5 लाख कोर्ट हाई कोर्ट में पेंडिंग, मैं अखबार में पढ़ रहा था 4.5 लाख हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कल परसों अखबार में आया था। तो ये 52 और केस लग जाएंगे जी। तो ऐसे ही लगते रहेंगे तो कोर्ट में भीड़ लगी रहेंगे, कोर्ट ऑर्डर करेंगे, कोर्ट ऑफ कंटेक्ट में जाते रहेंगे। तो अधिकारियों पे लगाम नहीं है। अब मैं क्या या तो उनके मन में उनकी मनसा क्या है। देखो मैं तो मनसा ही खराब बताऊंगा, जो 20-21 साल अधिकारियों ने सोचा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं मनसा सही नहीं है। तो क्या अपील करेंगे सर सरकार को? अपील क्या, हमारी तो प्रार्थना है, हम छोटे लोग हैं। अब जो उद्योग मंत्री आएंगे, पर्यावरण मंत्री, उनसे भी प्रार्थना करेंगे मंडे को ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में। और मीडिया के माध्यम से अगर हमारा संदेश मनोहर लाल खट्टर जी तक पहुंचे, एक जी आपके आदेश को भी HSIDC ने दरकिनार कर दिया है, तो शायद वो कुछ संज्ञान ले। हम कोशिश करेंगे उनसे भी मिलने की। अब केंद्र में मंत्री हैं, वैसे भी शहरी विकास मंत्री हैं, वो शायद जाएंगे। वैसे हम वहाँ भी, उनके आदेश हमारे पास रिटर्न में हैं, ग्रीवेंस कमेटी के आदेश हैं मेरे पास रिटर्न में, तो वो भी दिखाएंगे। अब देखते हैं मंडे को क्या, आप सब लोग आना वहाँ, आप भी बोलना। मीडिया को तो अधिकार है, मीडिया तो पूछ सकती है, प्रधानमंत्री से ही पूछ सकती है, गृह मंत्री से ही पूछ सकती है। तो मेरी तो आपसे भी प्रार्थना है कि भाई हमारी समस्या को आप वहाँ रखें। जेन्युइन समस्या है और प्रदूषण के खिलाफ है, जिससे पूरा विश्व जो ना पीड़ित है। एक जनरल कैटेगरी का तो है नहीं, सभी त्रस्त है। सुप्रीम कोर्ट आए दिन लताड़ मार रही है, तो HSIDC कह रही है हम वो व्यापारीकरण कर रहे हैं, वो बिजनेस करे प्राइवेट बिल्डर की तरह। तो ये करना नहीं चाहिए।
ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों देख सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग जोन सेक्टर 58 में मौजूद है दोस्तों, और प्रदूषण से जैसे वेरीफाई करे हुए ना 52 प्लॉट उन्होंने सोसाइटी के द्वारा और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा वेरीफाई करके अप्लाई किए थे। तो मेरा तो यही सरकार से अपील है कि हमारे 52 भाइयों को ये प्लॉट अलॉट किए जाए। सरकार कुछ स्पेशल स्कीम ला के इन्हें अलर्ट करे और इनके बारे में कुछ सोचे। लेकिन सर इसमें मंशा क्या है सरकार की कि 52 लोगों को नहीं दिए गए प्लॉट? सर सरकार है जी, मतलब मंशा मेन तो हुड्डा और HSIDC डिपार्टमेंट की तरफ से लाभ की तसाई हो रही है। बाकी सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आदेश किए थे, फिर दलाल साहब वित्त मंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं। उसके बाद तो सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन लाभ भी तसाई और अफसरशाही नहीं चाह रही कि यहाँ पर लोगों को सफाई नहीं चाह रहे। और एक यहाँ पर जितनी भी यूनिट है सारी माइक्रो यूनिट्स हैं जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट ही 25 लाख तक होती है। उन्हें अगर आप प्लॉट देंगे 70,000 रुपये गज, तो किस तरह से सर्वाइव करेंगे? एक तरफ तो हमारी सरकार कह रही है कि हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे, दूसरा हम उनको लगवाएंगे माइक्रो यूनिट्स और MSME यूनिट्स को बढ़ावा देंगे, और उधर से HSIDC और हुड्डा 70,000 रुपये अगर मीटर की रिजर्व प्राइस पर निकालेंगे, उसके बाद भी ऑप्शन होगी तो वो और ऊपर बोली जाएगी। तो किस तरह से छोटा आदमी या छोटे व्यक्ति जो बाहरी व्यक्ति आ जाएंगे ना बोली में, तो ऑप्शन में तो किस तरह से देंगे? तो नहीं ले पाएंगे। तो सर फिर भी 52 लोग तो फिर भी वंचित रह जाएंगे अगर ऑप्शन होगा तो उसमें और भी रह जाएंगे बेचारे, उनके तो नहीं है, उनका बूता नहीं है कि वो इस ऑप्शन को ले सकें। ठीक है सर, थैंक यू। ये जो CETQ बना हुआ है इसको दिखाओ जरा आप। ये हम 52 लोगों ने इसके बनाने में। तो दोस्तों देख सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और प्रदूषण से कैसे निजात मिले लोगों को, जो प्रदूषण से पूरा देश जो है जूझ रहा है, प्रदूषण कैसे निजात मिले लोगों को, उसके लिए जो है लोगों ने आवाज़ उठाई है। दोस्तों देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेशों की जो है अवहेलना की गई है, दरकिनार किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं आगे भी इनकी यही मांग है कि जो 52 लोग हैं जो प्लॉट से वंचित रह गए हैं उनको प्लॉट दिया जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं, वीडियो को शेयर करते रहिए, बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।